श्री भागवत गीता धर्म, कर्म व ज्ञान का अद्भुत संगम। शंकरो नरकाएव कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रोः सम लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परस्परा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितरों लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इसके उपरांत उस कुल को भी और उसका घात करने वालों को भी नरकों में जाकर निवास करना पड़ता है। और फिर यह भी देखिए कि जब इस प्रकार सारा वंश पापों से भ्रष्ट हो जाता है, तब उस कुल के स्वर्गवासी पितरों को भी स्वर्गलोक से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नित्य और नैमित्तिक दोनों ही धार्मिक कृत्यों का विनाश हो जाता है, श्रद्धा कर्म करके किसी को तिलोदक देने की चिंता रह जाती है। ऐसी अवस्था में पितर लोग क्या करें? वे स्वर्गलोक में कैसे ठहर सके? इसीलिए वे बेचारे भी अपने कुल के लोगों के पास नरक में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार नाखून के सिरे पर लगा हुआ सर्प का दंश विष के वेग से मस्तक तक जा पहुंचता है, उसी प्रकार इस पाप के दोषों से मूल पुरुषों तक सारा कुल ही व्याप्त हो जाता है। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारा पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण की विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं कर सकते, उन्हें यह अनुष्ठान करने होते ही हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है।